जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल यूपी की पाठशाला में स्वागत है मेरे दोस्तों। यदि आप यूपी बोर्ड के तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्तों और भी फिजिक्स की ऐसी टॉपिक जो आपके सिर्फ यूपी बोर्ड के एग्जाम में छपे, तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल लोगों तक शेयर भी कर दो मेरे दोस्तों, क्योंकि आर गेट में पढ़ा चुका हूँ, एंड गेट पढ़ा चुका हूँ और आज नॉट गेट पढ़ाऊंगा। इन्हीं में से आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं, छपने वाले हैं। इसके अलावा आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से कुछ नहीं पढ़े मेरे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने दो सही का चिन्ह लगाया हूं, यहां पर दो सही का चिन्ह लगाऊं, इसका मतलब हम दोनों ये पढ़ चुके हैं और सिर्फ बचा है मेरे दोस्तों ये। तो इसको भी आज खत्म करेंगे और रहना है क्या इस वीडियो में पूरी तरह से, तभी तो ये चीजें आप पढ़ पाओगे मेरे दोस्तों। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या चीजें हैं। देखिए, आज हमको पढ़ना है क्या मेरे दोस्तों, नॉट गेट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नॉट गेट। अब नॉट गेट क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपको यही बताया कि जब आपको गेट पढ़ना है तो सबसे पहले गेट का प्रतीक समझ लो कैसे बनेगा। अब देखिए, यहां पर अगर एंड की चीजें हम बनाएं तो मेरे दोस्तों एंड में एन को कुछ इस तरह से शेप देते हो, बोलो है ना। अगर देखा जाए तो फिर ऐसे बनाओगे, तो ये आपको इस तरह से ना बना के आपको थोड़ी सी इस लाइन को ऐसे कर देनी है, ठीक। और यहां पर आपको क्या करना है, एंड गेट नॉट गेट में यही एक पहचान है। और इसके बाद यहां पर आपको लिखना है क्या, वाई। और यहां पर आपका सिर्फ एक टर्मिनल होता है, यानी एक वेरिएबल होता है। नॉट गेट में केवल एक इनपुट वेरिएबल होगा और आउटपुट में भी आपको एक ही वेरिएबल मिलने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पर आपका ये क्या बन गया, प्रतीक बन गया, सिंबल बन गया। अब इस प्रतीक या सिंबल के बाद फिर आपको क्या करना रहता है मेरे दोस्तों, आपको तुरंत इसके बाद बूलियन व्यंजक बनाना है। तो बूलियन व्यंजक को दर्शाने के लिए क्या किया जाता है, ए नॉट इक्वल वाई, जिसे हम पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, ए नॉट इक्वल्स वाई पढ़ा जाता है। इस चीज को मेरे दोस्तों जो यहां पर दिया हुआ है, इसको पढ़ने का तरीका ये होता है मेरे भाई कि ए नॉट इक्वल्स वाई कहा जाता है मेरे दोस्त। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सर्किट डायग्राम बनाने हैं। सर्किट डायग्राम में क्या होता है कि यहां पर आपको बैटरी लगाना मेरे दोस्तों, क्या लगाना मेरे भाई, बैटरी आपको लगाना है। और यहां पर बैटरी के साथ साथ में आपको यहीं बीच में इसी की पैरेलल में आपको क्या करना है, एक रेजिस्टेंस लगाना है। रेजिस्टेंस के साथ में फिर आपका अपनी जो कुंजी है यानी ए, यहां पर आपको लगा देना है। उसके बाद यहां से आप आएंगे और उसके बाद आपको मिलने वाला क्या है, एक बल्ब आपको लगाना है जो आउटपुट के रूप में आपको लेना है। अब यहां पर आप देखते होंगे मेरे दोस्तों, जो आउटपुट में बल्ब लगा रहे हैं यहीं पर आउटपुट में वाई देता है, जो आपको यहां पर मिलेगा। ये आपका ये हो गया और इनपुट के रूप में ये आपका सर्किट हो गया। अब यहां पर ध्यान देना है कि ये बल्ब तथा कुंजी ए और बैटरी तीनों क्या होते हैं, समांतर क्रम में होते हैं मेरे दोस्तों। कैसे होते हैं, समांतर, इन पैरेलल फॉर्म में होते हैं, यानी ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ये बन गया आपका क्या, सर्किट डायग्राम बन गया। अब सर्किट डायग्राम के बाद आपको करना क्या है, इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, बस वही जो आपने एंड में पढ़ा, आर में पढ़ा, वही चीज आपको यहां पर करना है। आपको यहां ए लिखना है, ए के बाद फिर आपको क्या करना है, ए नॉट इक्वल वाई लिखना है, ठीक है मेरे दोस्त। अब आपको देखना क्या मेरे भाई, यहां पर तो आपने सर्किट में सिर्फ एक ही कुंजी और नॉट में एक ही कुंजी आपको यूज करना है। अब जब यहां पर आपने एक कुंजी यूज किया मेरे दोस्त, तो आपको क्या करना है कि जब इसको ओपन रखोगे मेरे दोस्तों, ओपन किसको, ए कुंजी को ओपन रखा है। देखो अभी इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि जब कभी भी आपकी कुंजी ओपन रहती है मेरे दोस्तों, यानी खुली अवस्था रहती है, ओपन यानी खुली अवस्था में रहती है मेरे दोस्तों, तो इस तरह का आपका डायग्राम बनता है। और जब आपकी कुंजी क्या होती है मेरे दोस्तों, क्लोज कंडीशन में होती है, तो आपकी कुंजी जो इस तरह से बना रहता है उसको ऐसे मिला के उसको क्लोज कर दिया जाता है। इस कंडीशन में जो आपका बल्ब होता है मेरे दोस्त, जो आपका बल्ब होता है वो ऑपरेट नहीं होगा, यानी बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब आपका जो रहेगा वो नहीं जलेगा। और इस कंडीशन में जब आपका बल्ब रहेगा, वो बल्ब क्या रहेगा, जल जाएगा मेरे दोस्तों। क्या होगा, बल्ब आपका जल जाएगा, यानी प्रकाश देगा, ठीक है मेरे दोस्त, यानी बल्ब आपका ऑपरेट हो जाएगा। तो वो चीजें मैंने आपको बताया। इस कंडीशन में जब बंद यानी कि ओपन रहेगा और बल्ब नहीं जलेगा तो उसे 0 रखा जाता है, और जब आपका बल्ब जल जाएगा यानी क्लोज कुंजी होगी तो वहां पर 1 होगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो जब यहां पर आपने ओपन रखा तो यहां पर अगर देखा जाए मेरे दोस्त, बैटरी से बल्ब ऐसे, बैटरी से करंट ऐसे जा रही है मेरे दोस्तों, करंट ऐसे होते हुए चली आ रही है, यहां तक भी आया है करंट, इस टर्मिनल से इधर भी आया है, इसी बात नहीं है, यहां तक आया करंट, और ये ऐसे होके पूरी तरह से ये क्या है, कंडीशन में है। यानी इस अवस्था में पूरी की पूरी जो बल्ब का परिपथ है वो क्या है, परफेक्ट रूप से पूर्ण है, यानी बैटरी के प्रथम सिरे से और बैटरी के द्वितीय सिरे से करंट पूरा का पूरा फॉलो हो रहा है। तो यानी बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा, बल्ब क्या होगा, जलेगा भाई। और जब बल्ब जलेगा तो यानी बल्ब ऑपरेट होगा, तो बल्ब ऑपरेट हुआ तो वहां 1 लिखेंगे।
अब यहां पर हमने कहा कि जब हमने इसको यानी ए को अब की बार क्लोज कर दिया, तो मेरे दोस्तों यहां पर जैसे आप ए को क्लोज करते हो तो यहां पर शॉर्ट सर्किट की कंडीशन हो जाती है। यानी जो ये वायर गया है और ये वायर गया है, इन दोनों वायरों को बीच में किसी वायर से आपने जोड़ दिया, और जैसे आपने जोड़ दिया मेरे दोस्तों, ये रेजिस्टेंस है, जैसे आपने इसको जोड़ दिया मेरे दोस्तों तो तुरंत ये शॉर्ट सर्किट हो गया। यानी अब करंट इधर से ना जाके तुरंत करंट इधर घूम जाएगा और यानी यहां पर ऐसे घूम के इसी वायर में यानी परिपथ ये बना लेगा, ऐसे परिपथ बना लेगा मेरे दोस्तों। यही परिपथ में बार बार ऐसे दौड़ेगा और इधर करंट का आना ब्लॉक हो जाएगा, यानी करंट आएगा ही नहीं। तो इस कंडीशन में जो आपका बल्ब होगा वो क्या होगा, ऑपरेट नहीं करेगा, यानी कि जलेगा नहीं। तो जब ऑपरेट नहीं होगा तो शून्य हो जाएगा। यहां पर यानी कि देखा जाए तो नॉट गेट में मेरे दोस्तों आपको दो ही लॉजिक मिलने वाले हैं, एक लॉजिक 0 का मिलेगा और एक लॉजिक आपको 1 का मिलेगा। इस तरह से अगर हम कहें मेरे भाई तो इसको भी अभी तक हमने गोला बनाया था, इसको भी हम टिक कर सकते हैं सही का, क्योंकि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मेरे दोस्तों मैं आपको 3 के तीनों गेट बता दिया। अब इसके बाद आपका बच रहा मेरे दोस्तों क्या, अब इधर आपका बच रहा मेरे दोस्तों, आपका एक बच रहा नैंड बच रहा है मेरे दोस्तों, क्या बच रहा, नैंड बच रहा, और एक आपका बच रहा नॉर। इसके बूलियन व्यंजक हो सकते हैं आपके एग्जाम में पूछे जा सके कि इसके बूलियन व्यंजक दे देगा तो उसमें से पूछा जाएगा, या बूलियन व्यंजक दे देगा तो उसमें से ऑप्शन पूछ लेगा कि कौन सा गेट है। बूलियन व्यंजक आपके जो 20 नंबर के क्वेश्चन, 20 नंबर के जो OMR सीट वाला क्वेश्चन होने वाला है उसमें आपके इसी तरह से पूछेगा कि नैंड गेट का बूलियन व्यंजक दे देगा। तो आपको अगर मालूम रहेगा तो नैंड गेट पे क्या करोगे, टिक करोगे, नहीं मालूम है तो चारों गेटों 5 गेटों में से 4 ऑप्शन देगा जरूर। जितने भी 5 गेट हैं 5 गेटों में से 4 ऑप्शन आपको देगा, जो सही रहेगा आप उसको टिक करोगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। जितने भी स्कूल कॉलेज के जो भी आपके ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, सभी में शेयर कर दो, क्योंकि इतना बेहतरीन गेट आपको पढ़ने को नहीं मिला होगा मेरे दोस्तों। तो मैं उम्मीद यही करता हूं कि आपके और भी कोई डाउट हो कि जो चैप्टर या जो भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ने को मिला होगा या नहीं समझ में आ रहा, तो जरूर आप कमेंट में कीजिए, ताकि उस टॉपिक को मैं जरूर से जरूर आपके सामने ला सकूं कम से कम समय में। और ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि सभी लोग इस चीज को क्लियर कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाले इन्हीं तीनों गेटों में से ये सेवर है, गारंटी है, 100% आएगा। और जिस दिन पेपर हो जाएगा उसके दूसरे दिन या उसी दिन लास्ट में जब पेपर खत्म होगा, पेपर में पाऊंगा तो जरूर इसकी वीडियो में आपको शॉर्ट स्क्रीन करके दिखाऊंगा मेरे दोस्तों। तो इस तरह से वीडियो को इसी पे खत्म करते हैं, अगले टॉपिक में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।